ड्रामा की शुरुआत होती है जोसनीरा से, जहां एक रॉयल कॉन्क्यूबाइन को सजा दी जाने वाली होती है क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा होता है कि उसने क्राउन प्रिंस की जान ली है। फिर हम उस रॉयल कॉन्क्यूबाइन को देखते हैं जिसका नाम डांसिम होता है। डांसिम पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी दासी उसे कहती कि आपको बाहर जाना होगा, वो आपको बुला रहे हैं। पर डांसिम शांति से अपना काम कर रही होती है। उसके बाद डांसिम बाहर आती है। उसके सामने जहर रखा होता है। दूसरी तरफ हम एक शमन को देखते हैं जो एक रिचुअल कर रही होती है। इधर डांसिम जहर उठाती है। दूसरी तरफ हमें किंग दिखाया जाता है जो अपने मंत्रियों से पूछता है कि क्या डांसिम को सजा दे दी गई होगी। वो किंग से कहती कि सजा का टाइम अभी का ही था। किंग डांसिम के बारे में कहता है कि तुम शांति से चली जाओ। इधर डांसिम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी। डांसिम जहर उठाकर फेंक देती है। डांसिम कहती है कि मेरा गुनाह क्या है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे किंग से बात करनी है। किंग से बात किए बिना मैं ये जहर नहीं पीऊंगी। डांसिम के सामने फिर से जहर लाकर रख दिया जाता है और डांसिम फिर से ऐसा ही करती है। तो सिपाही ऑर्डर देता है कि अगर डांसिम जहर नहीं पी रही है तो इसे जबरदस्ती जहर पिला दो। फिर कुछ लोग मिलकर डांसिम को जहर पिला देते हैं। तभी बिजली चमकती है और शवन गिर जाती है। बारिश होने लगती है। शमन कहती कि मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। इधर डांसिम की हालत खराब होने लगती है और सब देखते हैं कि सूरज का रंग बदलकर काला हो गया है। डांसिम सोचती है तो इस तरह से मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। डांसिम मर जाती है। डांसिम की आंख खुलती है तो वो खुद को एक शूटिंग के सेट पर पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। सीन चल रहा होता है और सिपाही उसे जहर पीने के लिए कहते हैं। डांसिम गुस्से में उनसे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे सजा देने वाली। डांसिम की एक्टिंग देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, पर इसकी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। सिपाही आगे बढ़ते हैं तो डांसिम उनको उठाकर पटक देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सीईओ चा सेगी को, जो एक अमीर फैमिली से होता है, उसके बारे में न्यूज़ चल रही होती है। फिर उसने अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हुए लोगों को पीटा है। सेगी का सेक्रेटरी उसे कोर्ट से ले जा रहा होता है। तभी कुछ लोग उन पर अंडे मारते हैं। सेक्रेटरी अम्ब्रेला आगे कर देता है और सेगी को बचा लेता है। उसके बाद सेगी एक कंपनी के सीईओ से मिलता है और पूछता है कि मुझे तुम्हारी शर्तें क्यों माननी चाहिए। वो आदमी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। सेगी रूडली कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें साइन करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें अपनी कंपनी को बचाना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो आदमी सेगी से पूछता है कि तुम्हें मेरी कंपनी की हालत के बारे में कैसे पता चला। सेगी कहता है कि साइन करने में ही तुम्हारी भलाई है। वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। सेगी बाहर आता है तो सेक्रेटरी उससे कहता है कि तुम्हारा बदला लेने का तरीका अलग है। मैंने उस सीईओ को रोते हुए बाहर आते हुए देखा। इधर डायरेक्टर 10 मिनट का ब्रेक रखता है। डांसिम अपने गार्ड को ऑर्डर देती है कि उस सिपाही को पकड़ के लाओ। वो इस पर ध्यान नहीं देता है। तभी एक लड़की डांसिम के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। डांसिम उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने ऊंची आवाज करने की। वो लड़की डांसिन से कहती है कि तुम्हें कुछ हो गया है। डांसिन आसपास के लोगों को देखती है और सोचती है कि मैं कहाँ आ गई। तभी एक विदेशी लड़की डांसिन के पास आती है और साथ में फोटो खींचने लगती है। डांसिन फोन में खुद का चेहरा देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। डांसिन एक दूसरी एक्ट्रेस से मिरर लेकर अपना चेहरा देखने लगती है। वो दूसरी एक्ट्रेस जीहू गुस्से में डांसिन को सीओ री कहकर बुलाती है। डांसिन मिरर में खुद का चेहरा देखती है और कहती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई थी। डांसी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ सैगी खुद का वीडियो देखते हैं जहां वो तोड़फोड़ कर रहा होता है। सैगी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या ये मैं हूँ। सेक्रेटरी झूठ कहता है कि ये नहीं, ये फेक वीडियो है, किसी ने आपका चेहरा लगाकर वीडियो डाल दी है। सैगी कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता, मैं सारे इंटरनेट पर वायरल हो गया हूँ। सेक्रेटरी सैगी से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। इधर डांसिम सोचती कि मैं यहाँ कैसे आ गई। डांसिम याद करती कि शमन ने उसका खून मांगा था। डांसिम जब उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा खून क्यों चाहिए तो शमन कहती कि अगर आपको जीना है तो आपको उसके लिए मरना होगा। डांसिम शमन से पूछती है तो अगर मुझे जीना है तो मुझे खून देना होगा। शमन डांसिम की कलाई से खून ले लेती है। डांसिम देखती है कि उसकी कलाई पर कोई निशान नहीं है। वो सोचती है कि निशान गायब कैसे हो गया, क्या मैं किसी और की बॉडी में आ गई हूँ। दूसरी तरफ हम चोई मुंडो को देखते हैं, बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है। फिर एक इंटरव्यू में रिपोर्टर उसको सैगी का वीडियो दिखाता है और पूछते हैं कि आपको क्या लगता है सैगी ने ये क्यों किया होगा। मुंडो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सैगी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इधर डांसिन कहती कि मुझे नहीं पता था कि शामन के पास ऐसी पावर है। तभी वो लड़की वहां आती है और डांसिन से कहती है तुम आज अजीब बर्ताव कर रही हो।
डांसिम सोचती है कि मुझे चुप रहकर इसे इससे पता लगाना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ सियोन जियो के साथ वहाँ आती है। सियोन डांसिम को सियोरी कहकर बुलाती है और गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कंपनी से निकाल नहीं सकती। तुमने शूट पर लोगों के साथ गलत किया है। जियो सुन को शांत करती है और कहती है कि आज सियोरी की तबीयत खराब है। डांसिम जियो से कहती है कि ये मिरर तुम्हारा है ना, ये बहुत ही बेकार है। डांसिंग वहां से चली जाती है। वो लड़की डांसिंग से कहती है कि तुमने आज पहली बार ऐसा बोला है। डांसिंग सियोरी के बारे में सोचती है कि तुम कैसे जिंदगी जीती आई हो। डांसिंग उससे कहती है कि मैंने खुद को बदलने का फैसला किया है। तभी उस लड़की का फोन बजता है। डांसिंग फोन देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सैगी के ग्रैंडपा को सैगी के वीडियो के बारे में पता चलता है और वो गुस्सा करते हैं। इधर सैगी पूछते हैं कि क्या ग्रैंडपा अभी अभी भी मुझ पर नजर रखते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। सैगी कहता है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। डांसिम सेट से बाहर आती है और वो नई दुनिया को देखकर हैरान हो जाती है। डांसिम सोचती है कि दुनिया इतनी कैसे बदल गई। डांसिम की हालत खराब होने लगती है। डांसिम सैगी की गाड़ी के सामने आ जाती है। सैगी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुमने इसे टक्कर मारी। सेक्रेटरी कहता है कि ये खुद से सामने आ गई। डांसिम घबराई हुई वहां से जाने लगती है। तभी उसके सामने गाड़ी आ रही होती है। सैगी डांसिम को खुद के करीब कर लेता है और डांसिम बच जाती है। सैगी डांसिम से पूछता है कि तुम ऐसे बहाने बनाकर मेरे पास आना चाहती हो ताकि तुम एक अमीर आदमी को फंसा सको। डांसिम गुस्से में सैगी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। सैगी डांसिम से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। डांसिम सैगी को मारने लगती है। सैगी भी उसके साथ फाइट करने लगता है। सैगी देखता है कि लोग उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सैगी डांसिम को रुकने के लिए कहता है। सैगी उसे कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर डॉक्टर को दिखा लो। सैगी उसे अपना कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। डांसिम कार्ड पर सैगी का नाम लिखती है। अगले सीन में सैगी गुस्से में डांसिम के बारे में कहता है कि वो बीच सड़क पर मुझे मार रही थी। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी और उसकी लैंग्वेज भी पुराने जमाने की थी। सेक्रेटरी सैगी से कहता है कि मुझे शामिर ने बताया था कि ये साल आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको लड़कियों से दूर रहना है। सैगी सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे इन सब पर यकीन नहीं है, मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया था, तुम उसके हॉस्पिटल का बिल देख लेना। इधर डांसिम को स्कूल के बच्चों का पीछा करते हुए म्यूजियम में पहुंचती है जहाँ उसकी बनी पेंटिंग लगी हुई होती है। टीचर बच्चों को बताती कि ये पेंटिंग क्वीन ओन जियोंग ने बनाई थी। डांसिम उनसे कहती कि ये झूठ है, ये मैंने बनाई थी। लिखा है। डांसिम पूछती कि रिकॉर्ड में डांसिम के बारे में क्या लिखा है। वो कहती कि वो तो विलन थी और उसे जहर देकर मार दिया गया था। डांसिम खुद के बारे में ये सुनकर दुखी हो जाती है और सोचती है तो मैं सच में मर चुकी हूँ। डांसिम को एक लेडी मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारी आत्मा इस बॉडी में आ गई है। दूसरी तरफ सैगी अपने आने वाले प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और उसे बताता है कि हम इसके लिए एक नए फेस की तलाश कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सैगी ट्रेडिशनल कपड़ों में कुछ लड़कियों को देखता है और उसे डांसिंग की याद आती है। सैगी डर जाता है और हम देखते हैं सैगी की मीटिंग उसे विदेशी लड़की के साथ होती है जिसने डांसिंग के साथ फोटो खिंचवाई थी। सेक्रेटरी सैगी से कहता है कि इंटरनेट पर एक न्यूज वायरल हो रही है कि अमीर लड़का ढूंढो, उसे थप्पड़ मारो और फिर इसे डेट कर लो। सैगी सेक्रेटरी से डांसिंग के बारे में कहता है कि उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना। इधर डांसिंग बारिश में भीग रही होती है और सोचती कि मैं इसे दूसरा मौका समझ लूंगी। मुझे फिर से मौका मिला है जीने का, इस लाइफ में मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। डांसिम एक आदमी को सैगी का कार्ड देती है और पूछती है कि मैं इसे कैसे ढूंढ सकती हूँ। डांसिम सैगी के ऑफिस पहुंचती है। इधर ऑफिस में सैगी के ग्रैंडपा आ जाती हैं। ग्रैंडपा सैगी से वीडियो के बारे में पूछती है। सैगी कहता है मैं वो नहीं हूँ। ग्रैंडपा सैगी से कहते हैं कि तुम कभी ये सब करना बंद करोगे। तुम ब्लाइंड डेट पर जाते हो और सिर्फ पैसों की बात करते हो। सैगी कहते हैं कि मुझे वो करना पड़ता है, शादी मेरे लिए बहुत जरूरी फैसला है। ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ डांसिम अंदर आती है जहाँ नई मॉडल के लिए ऑडिशन चल रहा होता है। डांसिम सैगी का कार्ड देती है और उससे मिलने को कहती है। रिसेप्शनिस्ट को गलतफहमी हो जाती है और वो सोचती है कि डांसिम ऑडिशन देने आई है। डांसिम रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम सियोरी बताती है। इधर सेक्रेटरी सैगी से पूछता है कि क्या आप ऑडिशन में जाएंगे। सैगी कहता है कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा। दूसरी तरफ डांसिम सैगी के बारे में सोचती है कि वो किंग नहीं है तो वो मुझे और कितनी देर इंतजार करवाएगा। तभी सियोन जीहू को ऑडिशन देने के लिए वहां लेकर आती है। जीहू डांसिंग के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डांसिंग कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। जीहू कहती है कि तुम ये ऑडिशन पास नहीं कर सकती, ये इतना आसान नहीं है। डांसिंग जीहू से कहती है कि चलो देखते हैं कौन हारता है। डांसिंग ऑडिशन के लिए अंदर चली जाती है। डांसिंग ऑडिशन दे रही होती है तभी सैगी वहां आता है। सैगी डांसिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डांसिंग कहती है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देने आई हूँ। सैगी जाकर बैठ जाता है। अगले सीन में डांसिंग सैगी के पीछे जाती है। सैगी डांसिंग से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। डांसिंग कहती है कि मैंने कहा था ना
कि मुझे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। सैगी डांसिम से कहता है कि तुम ऑडिशन देने आई हो तो अपना काम करो। सैगी वहां से चला जाता है। डांसिम की नज़र सूरज पर पड़ती है जो काला हो रहा होता है। डांसिम समझ जाती है कि सैगी के साथ कुछ गलत होने वाला है। डांसिम सैगी को गाड़ी में जाने से रोकती है पर सैगी उसकी बात नहीं मानता है। डांसिम सैगी को अपनी तरफ खींच लेती है, तभी सैगी की गाड़ी पर कुछ गिरता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।